हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं हिना एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ मिलता है बॉलीवुड, साउथ और पैन इंडिया सिनेमा का असली, ऑनेस्ट और बिना फिल्टर रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के ट्रेलर की जिसका फैंस कब से इंतजार कर रहे थे। एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक फेस्टिवल है, एक सेलिब्रेशन है, एक मैस धमाका है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रभास की अपकमिंग फिल्म द राजा साहब के ट्रेलर की, जो बॉम्बे टाइम्स के मुताबिक ऑलरेडी इंटरनेट पर आग लगा चुका है। और ऑनेस्टली बोलूं तो ये ट्रेलर देखने के बाद एक ही सवाल दिमाग में घूमता है, ये प्रभास है या प्रभास का फुल कमबैक मोड ऑन हो चुका है। दोस्तों, ट्रेलर शुरू होते ही जो वाइब मिलती है ना, वो एकदम लाउड, कलरफुल, ओवर द टॉप और फुल मैस है। ये ट्रेलर शर्माता नहीं है, ये चुप नहीं रहता, ये सीधा बोलता है मैं एंटरटेनमेंट हूँ लॉजिक बात में। बैकग्राउंड म्यूजिक इतना एनर्जेटिक है कि बिना थिएटर के भी सीने में बस फील होती है। विजुअल्स ब्राइट है, फ्रेम्स भरे हुए हैं और हर सीन ये अनाउंस करता है कि फिल्म का स्केल छोटा नहीं है बल्कि प्रॉपर पैन इंडिया धमाका होने वाला है। और अब बात करते हैं प्रभास की, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, राजा साहब का सबसे बड़ा यूएसपी सिर्फ और सिर्फ प्रभास है। इस ट्रेलर में प्रभास एक नहीं बल्कि मल्टीपल शेड्स में दिखते हैं। कभी फुल कॉमेडी मोड, कभी स्वैग से भरा हुआ राजा, और कभी ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई डार्क सीक्रेट छुपा हो। और यहाँ मैं क्लियरली कहना चाहूंगी, ये प्रभास बाहुबली के बाद प्रेशर वाला प्रभास नहीं है, ये रिलैक्स्ड, कॉन्फिडेंट और एंजॉय करता हुआ प्रभास है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, कॉमिक टाइमिंग सब कुछ काफी फ्रेश लगता है। स्पेशली जो कॉमिक सीन्स ट्रेलर में दिखाए गए हैं वो ये प्रूव करते हैं कि प्रभास सिर्फ सीरियस एक्शन हीरो नहीं है बल्कि मैस एंटरटेनर भी बन सकता है। फैंस जो कह रहे थे कि प्रभास को थोड़ा फन रोल्स में वापस आना चाहिए, राजा साहब उनके लिए एक ट्रीट है। और फिर एंट्री होती है संजय दत्त की। स्क्रीन पर आते ही एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, म्यूजिक डार्क हो जाता है, लाइटिंग हैवी हो जाती है और सडनली ट्रेलर के कलर थोड़े डल होकर इंटेंस बन जाते हैं। संजय दत्त का कैरेक्टर ट्रेलर में पूरा रिवील नहीं किया गया और ऑनेस्टली ये सबसे स्मार्ट मूव है। बस इतना हिंट दिया गया है कि ये बंदा सिंपल विलन नहीं है बल्कि स्टोरी का गेम चेंजर है। उसकी आंखों में वो पुराना संजय दत्त वाला डेंजर वापस दिख रहा है। लगता है जैसे राजा और इस विलन के बीच सिर्फ तकरार नहीं बल्कि ईगो, पावर और पास्ट का क्लैश होने वाला है। अब जो लोग बोलते हैं कि ट्रेलर से स्टोरी समझ आ जानी चाहिए, उनके लिए राजा साहब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन जो मैस सिनेमा समझते हैं उनको ये क्लियर सिग्नल मिल जाता है कि फिल्म का फोकस रियलिज्म नहीं है, एंटरटेनमेंट है। स्टोरी लग रही है कि एक रॉयल सेटअप के अराउंड, जहां प्रभास का कैरेक्टर राजा टाइप पर्सनालिटी है, शांत, स्वैग और कॉमेडी के साथ साथ ही कोई सुपरनैचुरल या फैंटेसी एलिमेंट भी टीज किया गया है जो फिल्म को नॉर्मल रिवेंज ड्रामा से अलग बनाता है। बेसिकली दोस्तों, ये फिल्म एक मसाला कुकर है जिसमें कॉमेडी, एक्शन, फैंटेसी, रोमांस और ड्रामा सब कुछ डाला गया है। ट्रेलर में मलाविका मोहना, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार की प्रेजेंस भी काफी नोटिसेबल है। सॉन्ग्स की ग्लिम्पसेस कलरफुल हैं, कॉस्ट्यूम्स हैवी हैं और कैमरा क्लियरली ग्लैमर को सेलिब्रेट कर रहा है। दोस्तों, ये वो टाइप की फिल्म लग रही है जहां हीरोइन सिर्फ साइड कैरेक्टर्स नहीं बल्कि स्क्रीन प्रेजेंस के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। स्पेशली मलाविका मोहनन का रॉयल लुक ऑडियंस को काफी अट्रैक्ट करेगा। अब बात करते हैं वीएफएक्स की, क्योंकि आजकल ऑडियंस बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। राजा साहब के ट्रेलर में वीएफएक्स ओवर यूज्ड नहीं लगता बल्कि स्टाइलाइज्ड लगता है। ये फिल्म रियलिटी क्रिएट नहीं कर रही, ये एक फैंटेसी वर्ल्ड बना रही है और उस एंगल से विजुअल्स काम करते हैं। और कुछ सीन्स तो क्लियरली थिएटर एक्सपीरियंस के लिए डिजाइन किए गए हैं। वाइड शॉट्स हैं, स्लो मोशन एंट्रीज हैं, ड्रामेटिक लाइटिंग है। अब थोड़ा रियल टॉक करते हैं। क्या राजा साहब ऑस्कर लेवल सिनेमा है? बिल्कुल नहीं। क्या ये फिल्म क्रिटिक्स के लिए बनाई गई है? अगेन नहीं, बल्कि ये फिल्म उन लोगों के लिए है जो थिएटर जाकर सीटी मारना चाहते हैं, पॉपकॉर्न के साथ प्रभास को फुल स्वैग में देखना चाहते हैं और 3 घंटे के लिए सिर्फ एंजॉय करना चाहते हैं। और ऑनेस्टली इंडियन सिनेमा को ऐसी फिल्म्स की जरूरत भी है। ट्रेलर के बाद सोशल मीडिया पर जो रिएक्शन आ रहा है वो क्लियरली पॉजिटिव है। फैंस बोल रहे हैं फाइनली प्रभास एंजॉयिंग हिज रोल। कुछ लोग कंपैरिजन कर रहे हैं बाहुबली से, कुछ सालार से, लेकिन राजा साहब अपनी अलग आइडेंटिटी बना रहा है। संक्रांति रिलीज डेट ऑलरेडी एक बिग एडवांटेज है। फेस्टिवल, प्रभास और मैस फिल्म, बॉक्स ऑफिस ब्लास्ट के प्योर चांसेस हैं। हाँ, थोड़े कंसर्न्स भी हैं। ट्रेलर थोड़ा ज्यादा लाउड लग सकता है कुछ लोगों को। लॉजिक लवर्स को ये फिल्म थोड़ी चाइल्डिश भी लग सकती है और अगर स्टोरी वीक हुई तो सिर्फ स्वैग फिल्म को नहीं बचा पाएगा। लेकिन अगेन ये ट्रेलर प्रॉमिस करता है कि फिल्म अपनी जॉनर को ऑनेस्टली फॉलो करेगी। ओवरऑल द राजा साहब ट्रेलर एक क्लियर मैसेज देता है कि दिमाग घर पर छोड़ के आओ और थिएटर में सिर्फ एंजॉय करो। प्रभास का चार्म वापस लग रहा है, संजय दत्त का थिएटर इंटरेस्टिंग है, विजुअल्स आई कैचिंग है और म्यूजिक मैस ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा। अगर फिल्म ट्रेलर का सिर्फ 70% भी डिलीवर कर गई तो ये संक्रांति का बिगेस्ट एंटरटेनमेंट बन सकती है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या आप राजा साहब के लिए एक्साइटेड हो या ये प्रभास का प्रॉपर कमबैक
फीडबैक है या सिर्फ हाइप है? लाइक करो अगर आप प्रभास फैन हो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करो, क्योंकि ऐसी ही ऑनेस्ट और एंटरटेनिंग रिव्यूज के साथ मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, दिस इज योर मूवी बडी साइनिंग ऑफ, बाय बाय।